हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम रिमेनिंग फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका की बात करेंगे। इन द लास्ट सेशन वी हैव कवर्ड द ग्रेट रिफ्ट वैली, रिवर्स, डैम्स ऑन इट और लेक्स की हम लोगों ने बात करी थी। दोज हु वर न्यू टुडे, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट, एज वेल एज फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, सो शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ, जिसमें हम लोग फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे। और आज जिन फीचर्स को हम देखेंगे उसमें हम आउटलाइन ऑफ अफ्रीका की बात करेंगे। ओके, साथ साथ हम लोग स्ट्रेट्स देखेंगे, कौन से केप्स हैं अफ्रीका में, कौन से आइलैंड्स मिलते हैं, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंज और वेरियस अदर फीचर्स को देखेंगे। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम आउटलाइन ऑफ अफ्रीका की। ओके, इनसाइड अफ्रीका कवर हो चुका है। हम लोगों ने अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर ली है, कौन कौन सी रिफ्ट वैली है, कौन कौन सी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। चलिए, अगर हम आउटलाइन ऑफ अफ्रीका की बात करें, सो दिस इज अफ्रीका। ओके, अफ्रीका की अगर हम देखें तो अफ्रीका के नॉर्थ में हमें जो एक सी मिलता है दैट इज मेडिटेरियन सी। कई बार हम लोगों ने पढ़ते समय भी इसे देखा था। तो सबसे पहले नॉर्थ में कौन सा सी हमें मिलता है? मेडिटेरियन सी। देन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, वी फाउंड रेड सी एंड देन इन द ईस्ट इंडियन ओशियन। और अफ्रीका का जो पूरा वेस्ट पार्ट है वहां पर कौन सा ओशियन हमें मिलता है? अटलांटिक ओशियन, यानी कि अंध महासागर। आउटलाइन क्लियर हो गई अफ्रीका की। अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ में मेडिटेरियन सी, देन नॉर्थ ईस्ट रेड सी एंड ईस्ट पोर्शन में इंडियन ओशियन। डन, क्लियर। चलिए, तो यहीं पर आपके लिए एक क्वेश्चन आता है कि कितने देश शामिल होते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, और नहीं अगर पता तो कोई बात नहीं, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई मेडिटेरियन सी, रेड सी, इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन की। अब देखो, अफ्रीका को क्रैडल ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं, ठीक है, मनुष्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले मानव आया वो कहाँ आया? अफ्रीका में, और फिर यहीं से ये सारे कॉन्टिनेंट्स में फैला। ठीक है, और इसका अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ले तो कैसे आप कह सकते हैं कि अफ्रीका से ही सारे जगहों पर मनुष्य फैला? देखिए, पहला है ये इस पॉइंट पर, दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो अफ्रीका को किससे कनेक्ट करता है? यूरोप से कनेक्ट करता है। अभी हम आगे बात करेंगे। ओके, एक ब्रीफ ले लेते हैं। वही दूसरा पॉइंट आता है दिस वन, जो इजिप्ट और मिडिल ईस्ट को जोड़ता है, यानी कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट या अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है, दैट इज सुएज कैनाल। ओके, थर्ड पॉइंट आता है दिस वन, दैट इज स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। ये सारी चीजें अभी हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो अफ्रीका है यहीं से सारे अलग अलग महाद्वीपों में जो मनुष्य है वो फैला है। ओके, कनेक्शन बता दिया। देखो, अफ्रीका यूरोप से भी जुड़ता है, एक पॉइंट, वहीं अफ्रीका एशिया से जुड़ता है दो जगह से, वन इज सुएज कैनाल एंड अदर वन इज स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। डन, चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, तो वो है कोस्ट ऑफ अफ्रीका। देखो, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कोस्ट ऑफ अफ्रीका से, और इन्हें डायरेक्ट लगाने के लिए वो देता है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, या फिर ये कौन सी कंट्रीज पर आते हैं ये कोस्ट, ये मैच करने के लिए भी वो पूछ सकता है। चलिए, तो सबसे पहले दोज हु वर न्यू टुडे उन्हें थोड़ा सा बता देते हैं कि ये कौन सा पार्ट आ रहा है, और जिन्होंने कंट्रीज सेशन देखा होगा उन्हें पता चल गया होगा दिस इज वेस्ट ऑफ अफ्रीका। ओके, चलिए, वेस्ट ऑफ अफ्रीका में अगर हम बात करते हैं तो ये गिनी के तट की बात होती है। ठीक है, इसे हम गिनी तट से हम लोगों ने इसे याद कर रखा है अभी तक। चलिए, अब जो इसके छोटे छोटे नाम हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेन कोस्ट, देन आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट एंड स्लेव कोस्ट। क्लियर। चलिए, जो ग्रेन कोस्ट है ये कहाँ पर मिलेगा आपको? सियरा लियोन एंड लाइबेरिया कंट्रीज हैं, सियरा लियोन एंड लाइबेरिया, वहां पर कौन सा कोस्ट है? ग्रेन कोस्ट। ओके, सिमिलरली कोटे डी आइवरी से हमने याद किया था आइवरी कोस्ट। देखो, समझ में आ रहा है। चलिए, देन घाना, गोल्ड कोस्ट एंड टोगो, बेनिन एंड नाइजीरिया कंप्राइजेस ऑफ स्लेव कोस्ट। क्लियर, समझ में आ गया कौन सी कंट्री के लिए कौन सा कोस्ट है? ओके, जो आज नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और उनके लिए मैंने एक ब्रीफ दे दिया है ताकि वो इसको कंट्रीज के साथ ज्वाइन कर सके। ओके, चलिए, अब इसे याद करते हैं। तो देखो, स्लेव को हम दास कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में दास कहते हैं स्लेव को। सिमिलरली गोल्ड क्या हो गया? सोना, आइवरी यानी कि हाथी दांत, और ग्रेन अनाज। ठीक,
अब चलो ट्रिक से समझते हैं और ट्रिक से याद करते हैं। ये गिनी का तट है, तो सिंपल एक लाइन ट्रिक दूंगी और सारे के सारे आपके कोस्ट याद हो जाएंगे। ठीक, चलो। गिनी तट से दास सोना, हाथी दांत और अनाज लेकर जाता है। सिंपल, ये गिनी का तट है। ओके, तो गिनी तट से जो दास है वो क्या लेकर जाता है? सोना, हाथी दांत और अनाज। देखो क्लियर हो गई, सिंपल सी ट्रिक थी, सिंपल सा समझ में आ गया। ठीक, एक सीरीज में भी लग गए, स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट एंड ग्रेन कोस्ट। डन, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात आती है माउंटेन रेंजेस की। देखो हमने जो भी कॉन्टिनेंट्स देखे हैं, साउथ अमेरिका हो या नॉर्थ अमेरिका, हमने सबकी माउंटेन रेंजेस की बात करी थी और वो अपने अपने एक एक माउंटेन रेंजेस के लिए भी फेमस थे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बताओ साउथ अमेरिका में कौन सी माउंटेन रेंज मिलती है और नॉर्थ अमेरिका में कौन सी। ठीक है, तब तक हम लोग कौन सी माउंटेन रेंज देखते हैं? अफ्रीका की। देखो अफ्रीका की जो एक मेन माउंटेन रेंज है दैट इज एटलस माउंटेन। ठीक है, तो ये जो एटलस माउंटेन रेंज है ये कहाँ पर फैली हुई है? मोरक्को, अल्जीरिया एंड तुनिशिया में। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। एटलस माउंटेन से अगर वो पूछेगा कि कहाँ है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी कौन सी देशों में? मोरक्को, अल्जीरिया एंड तुनिशिया। डन, क्लियर। चलिए, और इस एटलस माउंटेन्स की मेन ये 5 रेंजेस में पाई जाती है। अलग अलग इसके पार्ट हैं जिसमें से मेन पार्ट्स को आप दिमाग में रखिएगा। दैट इज हाई एटलस रेंज जिसे आप ग्रेट एटलस भी कहते हैं, साथ साथ एंटी एटलस, मिड एटलस और कहीं पर मेरी टाइम एटलस रेंज भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज माउंट केन्या। माउंट केन्या क्यों फेमस है भाई? पहला, केन्या की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक, और केन्या कहाँ पर मिलेगा हमें? इंडियन ओशन की तरफ। ठीक है, युगांडा के समोसे, याद आ गया? के यानी कि केन्या। लोकेशन क्लियर हो रही है, कहाँ है अफ्रीका के मैप में? चलो, तो केन्या की सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या, और अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केन्या। क्लियर हो गई दोनों बात। अगर केन्या की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो वो क्या आएगी? माउंट केन्या। और अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो भी माउंट केन्या। ओके, नेक्स्ट माउंट किलिमंजारो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है भाई? तंजानिया में। ठीक है, केन्या के नीचे ही है तंजानिया, दिख रहा होगा मैप में आपको। ओके, सो माउंट किलिमंजारो क्यों फेमस है? क्योंकि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? माउंट किलिमंजारो, और कहाँ पर है? तंजानिया में। डन, चलिए नेक्स्ट आता है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून कहाँ मिलेगा? कैमरून में। देखो कितनी आसानी से याद हो रही होंगी। केन्या में माउंट केन्या मिल गया, किलिमंजारो तंजानिया में, केन्या के जस्ट नीचे। ठीक है, और कैमरून में क्या मिलेगा हमें? माउंट कैमरून। क्यों माउंट कैमरून फेमस है? क्योंकि पूरे अफ्रीका में अगर कोई एक एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो कौन है? माउंट कैमरून। ठीक है, देखो सारे फिजिकल फीचर्स के साथ मैं एक एक फैक्ट भी बता रही हूँ ताकि आपको उससे याद हो जाए कि क्यों हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ड्रैकेंसबर्ग। ये क्यों फेमस है और कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, और इससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं जिसमें फेमस रिवर आप कौन सी याद रखेंगे? ऑरेंज रिवर। और ऑरेंज रिवर क्यों याद कराई थी? क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की, जल्दी से बोलो, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और दूसरी नदी कौन सी है साउथ अफ्रीका की? जल्दी से याद करो। 2 रिवर बताई थी, एक जो यहाँ पे बॉर्डर बना रही है बोत्सवाना जिम्बाब्वे का, और दूसरी नामीबिया का। तो नामीबिया का बॉर्डर बनाती है ऑरेंज रिवर, और यहाँ पर लिम्पोपो। और लिम्पोपो क्यों फेमस थी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। क्लियर, समझ में आ गई? चीजें समझ में आ रही हैं? माउंटेन रेंजेस क्लियर हो गई। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट आती है बात डेजर्ट्स की। अब अफ्रीका फेमस है डेजर्ट्स के लिए। ठीक है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट भी यहाँ मिलता है, दैट इज सहारा डेजर्ट। देखो कितनी सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, लोकेशन पूरी दिख रही है आपको सहारा डेजर्ट की, कहाँ तक फैला हुआ है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में। कौन सा है? सहारा। और विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में। कौन सी है? नील नदी। ठीक, क्लियर हो रही है बात। चलो नेक्स्ट डेजर्ट की बात करते हैं, कालाहारी डेजर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाहारी कहाँ फैला हुआ है? देखो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में। कुछ पार्ट नामीबिया का है, कुछ बोत्सवाना और कुछ पार्ट साउथ अफ्रीका का। डन,
नेक्स्ट आता है नामीबिया में नामिब डेजर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर सब यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि नामिब डेजर्ट और नूबियन डेजर्ट क्या अलग अलग हैं या फिर एक ही है। नहीं, ये दोनों ही अलग डेजर्ट हैं। न्यूबियन डेजर्ट कहाँ मिलेगा आपको? सूडान के नॉर्थ ईस्ट में, अभी हम आगे देखेंगे। ओके, और नामीबिया में कौन सा डेजर्ट मिलता है? नामिब डेजर्ट। क्लियर? नामीबिया में नामिब, मैच कर लोगे? समझ में आ गया? गलत तो नहीं करोगे? डन। चलो नेक्स्ट बात आती है लिबिया में लिबियन डेजर्ट की, और सूडान में कौन सा डेजर्ट मिलेगा? नूबियन डेजर्ट। क्लियर हो गई बात? सूडान के नॉर्थ ईस्ट की जब हम देखेंगे तो हमें कौन सा डेजर्ट मिलता है? नूबियन डेजर्ट। और नामीबिया में कौन सा डेजर्ट मिलता है? नामिब डेजर्ट। डन। देखो नूबियन डेजर्ट किसके बीच में है? रेड सी और नील नदी के बीच में, ठीक है, और सूडान के नॉर्थ ईस्ट में। वहीं नामिब डेजर्ट इज इन नामीबिया। ओके, और लिबियन डेजर्ट समझ में आ गया कहाँ पर है भाई? लिबिया में, ठीक है, और इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो सूडान में भी आता है, लेकिन मेन पोर्शन इज इन लिबिया। सो लिबियन इज इन लिबिया। डन। चलो ये तो कुछ हो गई डेजर्ट्स की बात, हमने देख लिए। जल्दी से बोलो कौन कौन से डेजर्ट्स देखे? सहारा सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कालाहारी डेजर्ट्स की, देन नामिब, नूबियन एंड लिबियन। यही कुछ मेजर डेजर्ट्स आपको याद रखने हैं। चलो अब बात करते हैं स्टेट्स एंड गल्फ की, और इसमें हम लोग को क्या याद करना है कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, ये किसको अलग करते हैं और किसको जोड़ते हैं। डन। चलो स्टेट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला एक सीरीज में चलेंगे, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका से शुरू करेंगे। ओके, चलो अटलांटिक ओशियन है इस साइड अफ्रीका के वेस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बताया था अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। तो देखो ये रहा अफ्रीका एंड दिस इज यूरोप, और अफ्रीका और यूरोप में किसको जोड़ता है? मोरक्को एंड स्पेन। क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है और अक्सर न्यूज में बना रहता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन को अलग अलग करता है, वहीं अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो तो अब अटलांटिक से कहां पर एंटर कर लिया हमने? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू मेडिटेरियन सी में। चले हम मेडिटेरियन सी में। चलो तो ये देखो ये आ गया हमारा मेडिटेरियन सी, ठीक है। एक पूरे सर्कल में याद कराऊंगी ताकि आपको सारे स्ट्रेट और सारे गल्फ याद हो जाएं आसानी से, ठीक। तो अटलांटिक से मेडिटेरियन में आ गए किसके थ्रू? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बोलो तो और अच्छे से याद होगा, ठीक। चलो अब मेडिटेरियन सी से एंटर करेंगे कहां पर? रेड सी में। और कैसे एंटर करेंगे? वाया सुएज कैनाल, ठीक है। अभी बताया था सुएज कैनाल जोड़ती है अफ्रीका और एशिया को। तो सुएज कैनाल, जब मेडिटेरियन सी से अगर हमें रेड सी में आना है तो हम किसके थ्रू आएंगे? सुएज कैनाल के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर एक पोर्ट आता है, दैट इज पोर्ट सईद, याद रखिएगा, इजिप्ट में है ये, ठीक है। चलिए तो मेडिटेरियन सी से रेड सी में आने के लिए सुएज कैनाल पार करेंगे। ओके, सुएज कैनाल पार करते ही यहाँ पर हमें एक गल्फ देखने को मिलता है, दैट इज गल्फ ऑफ सुएज। ओके, और एक गल्फ आता है गल्फ ऑफ अकाबा। देखो ये सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट का ही पार्ट है, सिनाई प्रायद्वीप ये इजिप्ट का पार्ट है लेकिन एशिया में आता है, ठीक है। चलिए तो गल्फ ऑफ सुएज कहाँ मिलेगा भाई? जस्ट सुएज कैनाल के नीचे। और जब सिनाई पेनिनसुला की अगर हम बात करें तो सिनाई पेनिनसुला के ईस्ट में मिलेगा मुझे गल्फ ऑफ अकाबा, और सिनाई पेनिनसुला के वेस्ट में क्या मिलेगा? गल्फ ऑफ सुएज। लोकेशन क्लियर हो रही है सबकी? गल्फ ऑफ अकाबा जब हम एशिया लेकर आएंगे तब भी देखेंगे। ओके, चलिए तो मेडिटेरियन सी से रेड सी में आए सुएज कैनाल के थ्रू। सुएज कैनाल के बाद हमें क्या मिला? गल्फ ऑफ सुएज। और अब हम कहाँ आ गए हैं? रेड सी में। तो चलो ये आ गया भाई रेड सी, ठीक। लगा ली डुबकी कहाँ पर? रेड सी में। अब रेड सी से आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? स्ट्रेट बाबल मंडेव, जो फिर से किसको जोड़ेगा? अफ्रीका और एशिया को। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्योंकि ये स्ट्रेट है तो किस किस को अलग करता है और किस किस को जोड़ता है? तो किस किस को जोड़ रहा है बाबल मंडेव? रेड सी और अदन की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ अदन को। ओके, और किस किस को अलग कर रहा है? यमन एंड इरिट्रिया एंड जिबूती, ठीक। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ में आ गया? देखो ये स्ट्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले एक बार शुरू करते हैं। अटलांटिक से मेडिटेरियन में जाएंगे वाया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक। फिर मेडिटेरियन से कहाँ आएंगे भाई?
रेड सी, तो रेड सी में कैसे आएंगे, सुएज कैनाल के थ्रू। उसके बाद क्या मिलेगा, गल्फ ऑफ सुएज, डन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो रेड सी पार करेंगे कैसे, बाबल मंडेब के थ्रू, और बाबल मंडेब से पार करके हमको क्या मिल जाएगा, अदन की खाड़ी। क्लियर। तो बाबल मंडेब किसको अलग करता है, यमन, इरिट्रिया और जिबूती को, और किसको जोड़ता है, रेड सी और अदन की खाड़ी को। ये समझ में आ रहा है जोड़ कैसे रहा है और अलग कैसे कर रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वर्ल्ड बेसिक्स में हम लोगों ने बताया था कि स्ट्रेट्स क्या करते हैं, ठीक है, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अदन की खाड़ी से कहाँ पर आ चुके हैं हम, इंडियन ओशन में आ चुके हैं। एक बार फिर से देख लो, अदन की खाड़ी से इंडियन ओशन में आ चुके हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड भी है, याद रखिएगा, दैट इज सोकोत्रा। ओके, आइलैंड्स तो अभी हम आगे देखेंगे सारे, लेकिन एक सोकोत्रा आइलैंड है, याद रखिएगा, ठीक है। जब एशिया आएगा तब भी हम इस सोकोत्रा की बात करेंगे। ओके, ये यमन की टेरिटरी है, दैट इज सोकोत्रा आइलैंड। ओके, चलिए, तो अदन की खाड़ी से किधर आ गए भाई, इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन में क्या मिलेगा हमें, मोजाम्बिक चैनल। ये तो बहुत बार पढ़ा है, अब तो इसे याद हो गया होगा। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में कौन सी धारा मिलती है, यहाँ पे जल्दी से बोलो, मोजाम्बिक की धारा। और इधर कौन सी धारा मिलती है, मेडागास्कर की धारा। और दोनों धारा मिलकर क्या बनाती हैं, अगुलहास की धारा। देखो अभी अगुलहास की धारा की बात आएगी आगे, याद रखना, ठीक है। मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा मिल गई, क्या बन गई, अगुलहास की धारा। ओके, चलो, तो मोजाम्बिक चैनल क्लियर हो गया, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में। अब आता है गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी तो आराम से पता होगा, जहां पर गिनी का तट है वहीं पर गिनी की खाड़ी होगी। तो ये रहा गिनी का तट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया आ गया है, तो यहीं पर कौन सी खाड़ी है, गल्फ ऑफ गिनी। क्लियर, एक सीरीज से समझ में आ गए, वापस अटलांटिक ओशन में आ चुके हैं, अटलांटिक से ही शुरू किया था। क्लियर हो गए सारे स्ट्रेट्स, सारे गल्फ समझ में आ गए, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आते हैं मेजर केप्स ऑफ अफ्रीका, यानी कि अंतरीप। देखो अंतरीप एक साइड से चलेंगे, सबसे पहले वेस्ट ऑफ अफ्रीका से चलते हैं तो मिलता है केप वर्डे। केप वर्डे एक आइलैंड कंट्री भी थी, याद कराया था, ठीक है। साउथ ओमेन प्रिंसिपे के साउथ में आएंगे तो मिलेगी, याद करो। ओके, चलो वहीं केप वर्डे की बात करेंगे तो ये केप कहाँ मिलेगा हमें, सेनेगल, मॉरिटानिया, गैम्बिया, इनके पास, ठीक है। जबकि वो वाला केप वर्डे कहाँ था, जब हम अंगोला और वहाँ बात कर रहे थे। क्लियर हो रही है लोकेशन, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए। देखो यहाँ पर सिर्फ लोकेशन दिखानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फैक्ट भी बता रही हूँ जिससे आप उस चीज को लिंक कर सके। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है केप ग्वाडाफुई। कहाँ मिलेगा भाई, सोमालिया है ये, बिल्कुल टॉप पे क्या मिलेगा, दैट इज केप ग्वाडाफुई। ओके डन। गल्फ ऑफ अदन से भी याद कर सकते हैं आप इसको, यहाँ पर क्या था, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, ये आ गया, इरिट्रिया, जिबूती एंड यमन। गल्फ ऑफ अदन क्या मिल रहा है हमें, केप ग्वाडाफुई। चलिए नेक्स्ट साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप, यहीं से बात करनी है। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है भाई, केप टाउन के बिल्कुल साउथ में केप टाउन है साउथ अफ्रीका में, उसके साउथ में क्या है भाई, केप ऑफ गुड होप। और एक केप आता है दैट इज केप अगुलहास, बहुत इंपॉर्टेंट है केप अगुलहास। क्यों, क्योंकि ये बाउंड्री बनाता है बिटवीन इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन। अब समझ में आ रहा है क्यों मैं कह रही थी मोजाम्बिक की धारा और मेडागास्कर की धारा आकर क्या बन जाती है, अगुलहास की धारा, क्योंकि वो धारा कहाँ पार कर रही है, अब इंडियन से अटलांटिक में जा रही है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है केप अगुलहास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाउंड्री बनाता है बिटवीन इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन। अक्सर पूछा गया है कि केप अगुलहास या कौन सा ऐसा अंतरीप है जो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में बाउंड्री का काम करता है, और ज़्यादातर जो आंसर लगता है वो क्या हो जाता है, केप ऑफ गुड होप, क्योंकि सबको यही पता रहता है साउथ अफ्रीका में क्या है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यहीं से वास्को डी गामा आया था, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर इज केप अगुलहास विच सेपरेट्स इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन। डन। और एक इंपॉर्टेंट बे है जो याद रखिएगा, दैट इज सेंट हेलेना बे, ठीक है। सेंट हेलेना से अभी हम आगे आइलैंड्स की भी बात करेंगे, तो सेंट हेलेना बे, ये सारी चीजें कहाँ पर हैं भाई, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और उसके भी साउथ में, ठीक है। साउथ अफ्रीका के साउथ में सेंट हेलेना बे, केप ऑफ गुड होप एंड केप अगुलहास। क्लियर रहेगा। चलो नेक्स्ट बात आती है आइलैंड्स की, ठीक है।
चलो आइलैंड्स की बात करते हैं। ज़्यादातर आइलैंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले मदीरा आइलैंड्स, पोर्टुगल की टेरिटरी है, लेकिन कहाँ पर आता है, बिल्कुल मोरक्को के वेस्ट में। ओके, मदीरा आइलैंड। एजोस आइलैंड पोर्टुगल की टेरिटरी है, जिसे हम यूरोप में देखेंगे। ओके, बस यहाँ इमेज में था इसलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आप लिंक करें। ओके, सो मदीरा आइलैंड मोरक्को के वेस्ट में, वैसे टेरिटरी किसकी है, पोर्टुगल की। ओके, नेक्स्ट इज द कैनरी आइलैंड, स्पेन की टेरिटरी है। ठीक है, ये सारी यूरोप की टेरिटरी हैं, लेकिन कहाँ पर आ रही है, हमारे अफ्रीका के वेस्ट पार्ट में। तो पहले मदीरा, देन कैनरी आइलैंड, उसके बाद केप वर्डे। देखो आप देख चुके हैं, अभी हमने बात करी थी केप वर्डे की। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है बिजागोस आइलैंड। एक साथ चलते चलिए, ठीक है। हम गैम्बिया, सेनेगल देख लिया, यहाँ पर केप वर्डे था। उसके साउथ में आएंगे तो कौन सा आइलैंड मिलेगा, बिजागोस आइलैंड। ये कहाँ पर है, गिनी बिसाऊ के पास। ठीक है, गिनी बिसाऊ के पास कौन सा आइलैंड है, बिजागोस आइलैंड। नाउ ये तो सारे बात हो गए आइलैंड्स की, मदीरा आइलैंड, कैनरी आइलैंड, बिजागोस आइलैंड्स। कहाँ पर हम लोगों ने देखा, वेस्ट ऑफ अफ्रीका में। अब बात करते हैं ईस्ट अफ्रीका में हमें कौन से आइलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। तो तंजानिया के पास, तंजानिया क्यों फेमस है, कौन सी चोटी है यहाँ पर अफ्रीका की, माउंट किलिमंजारो। ओके, माउंट केन्या मत कर देना, माउंट किलिमंजारो। यहाँ पर कौन से हमें आइलैंड्स मिलेंगे, जंजीबार आइलैंड्स एंड पेम्बा आइलैंड्स। अब जंजीबार आइलैंड से लगा लोगे जंजीबार की धारा, देखो इंडियन ओशियन में बात करी थी हम लोगों ने। ओके, देखो चीज़ों को लिंक कर पा रहे हो, जंजीबार आइलैंड्स। अब पता चल गया क्यों यहाँ धारा का नाम जंजीबार की धारा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक आइलैंड मिलता है, दैट इज जंजीबार। और ये कहाँ पर है, जंजीबार और पेम्बा, तंजानिया के ईस्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं असेंशन, सेंट हेलेना एंड ट्रिस्टन दी कुन्हा आइलैंड्स। ओके, ये तीन अलग अलग आइलैंड्स हैं। दिस पोर्शन ऑफ पार्ट के हम लोग कवर कर चुके थे, हम लोगों ने यहाँ के आइलैंड्स देख लिए, दैट इज पेम्बा एंड जंजीबार। अब इस पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन से आइलैंड्स मिलते हैं, असेंशन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूके की टेरिटरी है, सेंट हेलेना एंड ट्रिस्टन दी कुन्हा। क्लियर, समझ में आ गया, सारे आइलैंड्स क्लियर हो गए, कौन से आइलैंड्स कहाँ पर मिलेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट बात आती है प्लेटोज ऑफ अफ्रीका। कुछ पठार भी हैं। ठीक, चलो तो एक इंपॉर्टेंट पठार आता है दारफुर का पठार, कहाँ पर है भाई, सूडान में। ठीक, सूडान में कौन सा पठार है, दारफुर का पठार। और यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है, जल्दी से बोलो, जल्दी से, कौन सा डेजर्ट है सूडान में, जो यहाँ पर मिलता है नील नदी और रेड सी के बीच में, नुबियन डेजर्ट। ओके, चलो नेक्स्ट नाइजीरिया में आता है जॉस प्लेटो। कौन सा प्लेटो आता है भाई, जॉस प्लेटो। इसका एनलार्ज इमेज है ये इतना याद नहीं करना, बस लोकेशन देखिए, जॉस प्लेटो इज कहाँ पर है भाई, नाइजीरिया में। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कटंगा प्लेटो। अब जल्दी से बताओ ये कौन सी कंट्री है, साइड में अंगोला है, जाम्बिया है, रवांडा है, युगांडा है, कौन सी कंट्री है ये, बड़ी सी कंट्री एक अफ्रीका में, याद करी थी हमने, बीच में एक सबसे बड़ी कंट्री थी, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। गुड, तो यहीं पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साउथ में हमें एक प्लेटो मिलता है, एक पठार मिलता है, दैट इज कटंगा का पठार। ओके, तो कहाँ पर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साउथ में, और यहीं पर हमें एक माउंटेन्स मिलते हैं, कटंगा माउंटेन्स। ओके, तो कटंगा प्लेटो, कटंगा माउंटेन्स कहाँ मिलेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ओके, चलिए अबिसीनिया का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। अबिसीनिया का पठार, जितने भी पठार अभी तक देखे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबिसीनिया का पठार। कहाँ पर है, इथियोपिया में। ओके, इथियोपिया में कौन सा पठार है, अबिसीनिया। डन, अभी तक जितने पठार पढ़े जल्दी से बोलो, इथियोपिया का पठार जिसे हम अबिसीनिया के नाम से जानते हैं। वहीं कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कौन सा पठार है, कटंगा प्लेटो। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी, सूडान में डारफुर प्लेटो और नाइजीरिया में जॉस प्लेटो। क्लियर, चलो नेक्स्ट आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्वेश्चन दिया था शुरू में कि कौन से देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अब चलिए उसका आंसर देखते हैं। देखो ये है पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, रेड सी है, गल्फ ऑफ अदन है, दिस इज सोकोत्रा, इंडियन ओशियन। ठीक, 4 कंट्रीज आती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कौन कौन सी, इरिट्रिया,
इथियोपिया, जिबूती एंड सोमालिया। क्लियर, याद रहेंगी। देखो पूरी हॉर्न शेप है एकदम, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया एंड इथियोपिया। क्लियर हो गई। आप तो कभी नहीं भूलोगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज आती हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमने इन्हें याद किया है, ठीक है। सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती एंड इरिट्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं ग्रासलैंड्स। कौन सी घास भूमियाँ मिलती हैं अफ्रीका में? तो अफ्रीका की जो एक बहुत प्रमुख घास भूमि है वो है वेल्ड, और ये कहाँ मिलती है? साउथ अफ्रीका में। लोकेशन कहाँ है वेल्स की? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो यही कुछ मेन फीचर्स थे अफ्रीका के, और आई होप कि अब आपको ये सारे फीचर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसी के साथ हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी कवर हो चुका है। ओके, टिल नाउ हम लोग नॉर्थ अमेरिका कवर कर चुके हैं, साउथ अमेरिका और साथ साथ अफ्रीका भी आज पूरा कवर हो चुका है। आई होप कि आपको तीनों कॉन्टिनेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नेक्स्ट और न्यू कॉन्टिनेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।